नमस्कार शिक्षिताए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। तो हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली टीजीटी संस्कृत वैकेंसी 2023 की है। तो कैसा प्रश्न पत्र आएगा, कितने अंक होंगे, कितने भागों में बटेगा, ये पूरा खाका बोर्ड पर दिया गया है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो दिल्ली टीजीटी का जो पेपर आएगा वो पहले 2 भागों में बटेगा। पेपर कुल 200 अंकों का होगा और 200 प्रश्न भी होंगे। और पेपर को 2 भागों में बांटा जाएगा, पहला सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंतर्गत फिर 5 भाग होंगे। तो सेक्शन ए का जो पहला भाग है इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, यह 20 अंकों का होगा। फिर दूसरा आएगा जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी, यह भी 20 अंकों का होगा। तीसरा है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यह भी 20 अंकों का होगा। हिंदी लैंग्वेज, ये चौथे नंबर का है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, यह भी 20 अंकों का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो कुल मिला के इस सेक्शन में 5 भाग हैं और पांचों भाग के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 20-20 हैं। तो कुल मिला के ये 20-25-100 ये सेक्शन कवर करेगा 100 अंकों को, और इस सेक्शन में से 50 अंक ले आने ही हैं। और बी वाला सेक्शन यह 100 अंकों का है। तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हम लोगों को करंट अफेयर्स तैयार करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए आवश्यक है कि अब एक राष्ट्रीय समाचार ही नियमित रूप से हम लोग पढ़ें, ताकि जो देश दुनिया में चीज़ें घट रही हैं उसके प्रति हम जागरूक रहें और वो चीज़ें हमारी तैयार रहें। और फिर एक मैगज़ीन कोई अच्छी सी जो पिछले 6 महीने की घटनाओं को कवर करे, ऐसी कोई एक अच्छी मैगज़ीन पढ़नी चाहिए। ऐसी ही कोई पत्रिका ले लें जिसमें पिछले 6 महीने की घटनाएं हों। तो उसको षाण्मासिक पत्रिका भी आप कह सकते हैं। ऐसी कोई पत्रिका जो अच्छी हो उसको पढ़ना चाहिए हम लोगों को। फिर सेक्शन बी का जो दूसरा भाग है इसमें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो ये सीधे सीधे रीजनिंग से रिलेटेड है। इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, कोई भी एक जो अच्छी हो आप उसको ले लें, इसका अभ्यास करें, क्योंकि यह भी 20 अंकों का है। इसके पश्चात तीसरे नंबर का सेक्शन ए का जो तीसरा भाग है यह है अरिथमेटिकल, तो इसके अंतर्गत अंक गणित और एंड न्यूमेरिकल। तो कुल मिला के तो इसके लिए आवश्यक होगा कि हम लोग जो एनसीईआरटी छठवीं से 10वीं तक की जो गणित की पुस्तकें हैं उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें या फिर अच्छे से एक बार पढ़ लें, तो सब ये तैयार, ये वाला पोर्शन सब तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात चौथे नंबर पे है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत इसका सामान्य व्याकरण आएगा हिंदी का। अब सामान्य व्याकरण के अंतर्गत संधि समास आएगा, अलंकार आ सकता है, मुहावरे, पर्यायवाची, लोकोक्तियाँ इत्यादि आएंगे। और कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ को देखकर उसी पैराग्राफ को पढ़ पढ़ के जो नीचे प्रश्न दिए गए होते हैं उनको हल करना होता है। अब सेम ऐसा ही इंग्लिश के संबंध में भी है। तो इंग्लिश का सामान्य व्याकरण ये लैंग्वेज के अंतर्गत है और फिर पैराग्राफ दिया रहेगा, ऐसे इनको भी हल करना है। तो ये भी 20 अंक का है। तो ये हो गई सेक्शन ए की चर्चा। अब सेक्शन बी के अंतर्गत है, चर्चा कर लेते हैं। तो यह भाग भी 100 अंकों का है। और प्रश्न जो उठेंगे वो कहाँ से उठेंगे मूलतः, तो मूलतः प्रश्न उठेंगे इस सेक्शन में 6 से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी संस्कृत की पुस्तकें हैं वहाँ से प्रश्न उठेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है एनसीईआरटी की जो 6 से 12वीं तक की पुस्तकें हैं इनसे कुल प्रश्नों का 80% भाग कवर करेगा। इसके पश्चात जो 20% बचेगा वह कवर करेगा ग्रेजुएशन लेवल पे जो हम लोगों ने संस्कृत भाषा पढ़ी है, संस्कृत को एक विषय के रूप में लेकर जो पढ़ा है उसके अंतर्गत है, बाकी का 20% कवर करेगा। तो कुल मिला के यही तैयार करना चाहिए अच्छे से। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के हमने अनुमान के आधार पर लिखा है कि यहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं, तो मतलब ये तैयार होना चाहिए। तो कुल मिला के ये पुस्तकें जब हम तैयार कर लेंगे तो ये सब जो सामान्य जानकारी यहाँ पे आ रही है स्वतः ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि 80% भाग ही कवर करेगा और जो 20% बचेगा वो ग्रेजुएशन लेवल पे
तो ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोगों को सामान्यतः ये सब चीज़ सामान्यतः हम लोग दर्शन के विषय में भी परिचित हो जाते हैं। तर्क भाषा, तर्क संगत, सांख्य कारक इत्यादि जो हैं, ये सब हम लोग ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं। जितना भी हमने यहाँ पे लिखा है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के लिखा है। तो आवश्यक है दिल्ली टीजीटी निकालने के लिए हम लोगों की जो एनसीईआरटी है वो 6 से 12वीं तक की सारी पुस्तकें तैयार कर लें। ग्रेजुएशन लेवल पे हमने जो संस्कृत पढ़ा है वो सारी पुस्तकें, तो पुस्तकें यहाँ पे मूल टेक्स्ट बुक ही पढ़नी चाहिए। जो मूल विषय है, मूल किताबें हैं, उन मूल किताबों को पढ़ेंगे तो उनमें हमारी समझ गहरी होगी। समझ गहरी होगी तो हम प्रश्न कैसा भी घुमा फिरा के पूछेंगे हम उसको कर जाएंगे। इसलिए मूल टेक्स्ट बुक जो है ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपने पढ़ा है उनको ही पढ़ें। तो यदि ये दोनों पॉइंट तैयार हैं तो समझिए ये तैयार हो गया है। फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो हमने यहाँ पे लिखा है तो आप लोग पहले सिलेबस पढ़ लीजिएगा ये जो दिया जा रहा है, फिर कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम ये जितने पॉइंट दे रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 6 की रुचिरा उदयाचलम संस्थान पे पढ़ाई जा चुकी है और 10वीं में जो एनसीईआरटी की 10वीं 9वीं और 10वीं के लिए जो व्याकरण है, व्याकरण विधि, वो भी लगभग पढ़ाया जा चुका है। एक चैप्टर बचा है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए। यहाँ पे पूरा दिल्ली टीजीटी का पूरा स्टडी मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ हम कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें तो आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे ही, बाकी जो हमने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के ये सारा खाका खींचा है, इन पर भी हम अलग से विस्तार से पढ़ाएंगे। व्याकरण में जो संज्ञा, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप, ये सब हम अलग से भी पढ़ा देंगे आप लोगों को। तो पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए चैनल पे, फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस प्रकार पढ़ना चाहते हैं। वैसे हम दिल्ली टीजीटी की प्रॉपर तैयारी करवाएंगे आप लोगों की, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। दिल्ली टीजीटी की प्लेलिस्ट उदयाचलम संस्थान पर अलग ही बना दी जाएगी, वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा प्रॉपर। मैं प्रत्येक पॉइंट पे, जहाँ यहाँ 11 पॉइंट बनाए हैं, 11 पॉइंट पे मैं प्रॉपर आपको नोट्स उपलब्ध करवाऊँगी। यहाँ लिख लिख के पढ़ाऊँगी एक एक चीज़, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो जैसे व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण उदयाचलम संस्थान के चैनल पे पढ़ा दिया गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत ये प्रकरण पढ़ाया जा चुका है। तो कुल मिला के हम छाट के दिल्ली टीजीटी के लिए एक अलग ही प्लेलिस्ट बनवा देंगे, उसमें सारा स्टडी मटेरियल एक एक करके सब डाल देंगे। आप लोग चैनल पे आएँ और प्लेलिस्ट पे जाके सीधे उस प्लेलिस्ट को देखें, वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल दिल्ली टीजीटी के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। तो व्याकरण में संज्ञा प्रकरण है, संधि, समास, कारक, ये सब तो व्याकरण की रीढ़ है, इनको पढ़ना ही है हम लोगों को। प्रत्यय, प्रत्यय और शब्द रूप, धातु रूप, इतने तैयार करने हैं। इसके पश्चात भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत सामान्यतः हम लोगों को भाषा का उद्भव और विकास, इस पे प्रश्न बना करते हैं। उद्भव और विकास को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। भाषाओं का वर्गीकरण, कितने वर्गों में उनको बांटा गया है इत्यादि का सामान्य ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, भाषाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किन आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है इत्यादि का सामान्य ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। तो इसका भी मैं प्रॉपर नोट्स आप लोगों को काम भर का जितना यहाँ दिया जा रहा है सिलेबस की दृष्टि से जितना उपयुक्त है उतना मैं यहाँ उपलब्ध करवाऊंगी आप लोगों को। इस पर विस्तार से इस पॉइंट का भी विस्तार से अध्ययन करवाऊंगी। फिर इसके पश्चात भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शन में तर्क भाषा, तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह का अभिप्राय है मीमांसा दर्शन, सांख्यकार का, वेदांत सार का, इन सब का सामान्य अध्ययन करना है। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इन दर्शनों की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु के विषय में हम लोगों को परिचित होना चाहिए अच्छे से, और इनका मुख्य सिद्धांत क्या है, इनकी विषय वस्तु और मुख्य सिद्धांत, इनके जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के विषय में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग चिंता न करें, प्रत्येक दर्शन जैसे तर्क भाषा है, तर्क संग्रह, तो इनके जो मुख्य फैक्ट आ रहे हैं पॉइंट पॉइंट करके मैं नोट्स के रूप में यहाँ लिख लिख कर पढ़ाऊँगी आप लोगों को, सब तैयार हो जाएगा। सामान्य अध्ययन करना है, डीप में नहीं जाना है। तो जितना परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है इन
पहले 6 से 12वीं तक की पहले एनसीईआरटी सारी पढ़ लेंगे तो हम लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अब कितना बचा है। इस पॉइंट के अंतर्गत अब जो यहाँ पे लिखा गया है कितना बचा है। तो तर्क संग्रह, तर्क भाषा, तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह, सांख्यकार का वेदांत सार, तो इन जितने भी यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं दर्शन के, इनके मैं अलग अलग वीडियोज बना के इन ग्रंथों से संबंधित जो मुख्य मुख्य फैक्ट हैं इनके सब पॉइंट पॉइंट करके आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। सब तैयार हो जाएगा अच्छे से। इसके पश्चात छठे नंबर पे है गद्य पद्य चंपू काव्यों का सामान्य अध्ययन। तो इसके लिए हम लोगों की जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, ये संस्कृत साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गद्य, जैसे गद्य काव्य है तो गद्य काव्य का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। पद्य काव्य है तो पद्य काव्य का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। चंपू काव्यों का उद्भव और विकास, यहाँ सामान्य अध्ययन का अभिप्राय है कि इनके उद्भव और विकास के विषय में हम लोगों को अच्छे से परिचय होना चाहिए। तो ये सीधे सीधे संस्कृत साहित्य का इतिहास, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको भी अलग से हम लोग बोर्ड पे लिख के पॉइंट पॉइंट करके पढ़ लेंगे। अब वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन, यहाँ वैदिक साहित्य के जैसे हमारे चारों वेद हैं, उनकी जो सीरीज है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उनको इतने भागों में पहले बांटा गया। पूरे वैदिक साहित्य को मोटे मोटे रूप में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग 5 भागों में बांटा गया है। और फिर पांचों के भी अपने अपने क्या शाखाएं हैं, इन सब विषय में हम लोगों को अच्छा ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए। तो इसका भी ये इस पॉइंट को भी अलग से हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। जितने भी पॉइंट आ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी हैं, उन सारे तथ्यों को यहाँ पढ़ेंगे। अब रामायण, महाभारत एवं पुराणों का सामान्य अध्ययन। तो पुराण, ये जैसे रामायण है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें कितने कांड हैं, कितने श्लोक हैं, इसके रचयिता कौन है, इत्यादि के विषय में। यहाँ भी महाभारत के भी संदर्भ में पुराणों के पुराण कितने हैं, उपपुराण कितने हैं, और इन पुराणों की भी अपनी अपनी क्या विशेषता है, क्या क्या इनमें मुख्य विषय सामग्री आ रही इत्यादि पर हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेंगे। तो इसका भी सामान्य ही अध्ययन करना है, तो वो चर्चा इतनी काफ़ी हो जाएगी सामान्य अध्ययन के लिए। इसके पश्चात काव्यशास्त्र, तो काव्यशास्त्र में काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक का सामान्य अध्ययन कहा जा रहा है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इसका अभिप्राय है इसके लेखक और इन पुस्तकों में जो विषय सामग्री आ रही वह विषय सामग्री क्या है, पुस्तकों का कलेवर कैसा है, अर्थात इनका विभाजन कैसे किया गया है। तो जैसे ध्वन्यालोक है, इसको उद्योतों में बांटा गया है, इसके अध्याय को उद्योत कहा जाता है। अब साहित्य दर्पण है, इसको परिच्छेद कहा जाता है इसके अध्याय को। अब काव्य प्रकाश है तो इसके जो अध्याय हैं, चैप्टर हैं, उनको उल्लास कहा जाता है। तो यही सब जो सामान्य जानकारी है इनके विषय में वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये भी आएगा कि काव्य का लक्षण क्या होता है, काव्य के भेद कितने होते हैं, काव्य का हेतु क्या है इत्यादि। फिर रस छंद अलंकार, तो रस छंद अलंकार के लिए आवश्यक है कि इसका जो 9वां 10वां उल्लास है काव्य प्रकाश का वो पढ़ ले ठीक ठाक। तो इसके लिए एक विश्वेश्वर की टीका आती है, वो आप ले सकते हैं। ऐसे ही साहित्य दर्पण है, तो साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो चिंता न करें आप लोग, बस चैनल पे आएँ और अच्छी से तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे जितना मैं पढ़ाऊँगी सफिशेंट नोट्स आप लोगों को दूँगी। और जो स्टडी मटेरियल भी हो सकेगा आप बताइएगा, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो पीडीएफ भी मैं इन स्टडी मटेरियल की उपलब्ध करवाऊँगी, चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। उदयाचलम संस्थान का एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको यदि कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे मैसेज करें, हम आप लोगों को उसका पीडीएफ बनवा के डलवा देंगे वहाँ चैनल पे। वैसे जितने भी पॉइंट यहाँ पे हमने बनाए हैं, इन सारे पे हम यहाँ पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से पॉइंट पॉइंट करके आप लोगों को नोट्स भी देंगे, यहाँ लिख लिख के ही नोट्स देंगे। तो जितना भी पढ़ाएंगे इसके विषय में आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से नोट करें। जैसे ये 1-2 करके 11 भागों में इसको बांटा है, पूरे सिलेबस को 11 भागों में बांटा है, तो ऐसे ही प्रत्येक पॉइंट पे हम लोग विचार करेंगे अच्छे से पॉइंट पॉइंट करके। तो इस प्रकार तैयारी की हमारी ये रणनीति रहेगी। रस छंद अलंकार, तो रस क्या है, रस के कितने भेद हैं इत्यादि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और छंदों का भी जो प्रचलित छंद हैं उनको कैसे पहचाना जाए, उनकी पहचान इत्यादि के विषय में भी चर्चा कर लेंगे। अलंकार भी, जो मुख्य अलंकार आ रहे हैं
के लक्षण और उदाहरण भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो रस छंद अलंकार को इस प्रकार ऐसे तैयार करेंगे। इसके पश्चात 10वें नंबर में है संस्कृत नाटक। तो नाट्य साहित्य के अंतर्गत है भरत का जो नाट्य शास्त्र है वो प्रधान है। उसी से हमारे भारत में इस कला का विकास हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो संस्कृत नाटकों के अंतर्गत यहाँ पे उद्भव और विकास, ये भी संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये पॉइंट अच्छे से तैयार हो जाएगा यदि ठीक से पढ़ेंगे तो। उद्भव और विकास नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति के विषय में भी बहुत सारे विचार हैं विद्वानों के। भारतीय विद्वानों के अपने हैं, पाश्चात्य विद्वानों के अपने हैं। और विकास और लोकप्रिय जो नाटक है, नाटकों में जहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक तैयार होना चाहिए अच्छे से, चौथा ये। और उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक स्वप्नवासव दत्ता दिया जा रहा है। फिर मृक्षकटिकम, तो मृक्षकटिकम ये प्रकरण है, नाटक की जो एक विधा है वो प्रकरण है। मुद्रा राक्षस और प्रतिमा नाटकम, इन नाटकों का सामान्य अध्ययन हम लोगों को होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम है तो लेखक के विषय में पता होना चाहिए, कालिदास, महाकवि कालिदास के विषय में उनकी कितनी रचनाएं हैं। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, यही प्रायः इसका श्लोक चतुष्टय भी बहुत फेमस है। तो इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है वो तैयार होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नहीं है, इसमें 22 श्लोक मात्र हैं। इसके पश्चात उत्तर रामचरितम का जो छायांक है या फिर तीसरा अंक है ये तैयार होना चाहिए। और स्वप्नवासव दत्ता का सामान्य अध्ययन है। मृक्षकटिकम के विषय में भी इसमें 10 अंक हैं। तो 10 अंकों के नाम क्या हैं। ऐसे ही मुद्रा राक्षस के विषय में इनके अंकों के नाम क्या हैं। प्रतिमा नाटकम एक छोटा सा नाट्य ग्रंथ है भास का। तो इस प्रकार इन नाटकों के विषय में भी अलग से पढ़ लेंगे हम लोग। यहाँ उत्तर रामचरितम और अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ाया जा चुका है। उदयाचलम संस्थान टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत है, इन दोनों ही ग्रंथों को पढ़ाया जा चुका है। यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो उदयाचलम संस्थान में टीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी संस्कृत की प्लेलिस्ट पड़ी है, उस प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का सारा मटेरियल मिल जाएगा और उत्तर रामचरितम के तीसरे अंक का सारा मटेरियल पढ़ाकर वहाँ पे डाला गया है। आप अभी से शुरू कर दें। तो इन सब का नाटकों का सामान्य अध्ययन करना है हम लोगों को। अब 11 नंबर के पॉइंट के अंतर्गत आ रहा है संस्कृत शिक्षण में भाषा का ज्ञान। तो ये पेडागॉजी है, इस पर भी हम लोग संक्षेप में चर्चा कर लेंगे जितना कि पेपर के लिए आवश्यक है या फिर परीक्षा निकालने के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात यहाँ पे गद्य पद्य दिया गया है। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत हम लोगों को शुकनाशोपदेश तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इससे प्रश्न उठे हैं। शिवराज विजयम का जो प्रथम निश्वास है ये काफ़ी लोकप्रिय है, उत्तर प्रदेश टीजीटी में भी ये दोनों ही पढ़े जाते हैं। तो ये दोनों ही हम लोगों को तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनको पढ़ेंगे। शिवराज विजयम उदयाचलम संस्थान पर पढ़ाया जा चुका है, टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत इसको पढ़ाया जा चुका है। शुकनाशोपदेश नहीं पढ़ाया गया है, इसको अब हम लोग पढ़ लेंगे। इसके पश्चात पद्य साहित्य के अंतर्गत किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम भी उदयाचलम संस्थान के टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत इसको पढ़ाया जा चुका है। आप लोग अभी से देखें उसको और तैयारी शुरू कर दें। मेघदूतम संपूर्ण पढ़ना है तो मेघदूतम पूरा भी उदयाचलम संस्थान के टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत इसको पढ़ाया जा चुका है। आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। नीति शतकम भी पढ़ाया जा चुका है, आप वहाँ देख सकते हैं। रचना आ रही है रचनानुवाद कौमुदी। तो रचनानुवाद कौमुदी को डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने लिखा है। इसको 3 भागों में करके लिखा उन्होंने। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, इसके पश्चात प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। तो हम लोग जो मध्यम स्तर की रचनानुवाद कौमुदी है इसका अध्ययन उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। अब तक रचनानुवाद कौमुदी के 7 अभ्यास पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोग इसकी प्लेलिस्ट उदयाचलम संस्थान के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये पुस्तक इतनी उपयोगी है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो संस्कृत संबंधी, हर परीक्षा की दृष्टि से ये उपयोगी है, ये सपोर्ट करती है। क्योंकि यहाँ इस पुस्तक में बेहद ही वैज्ञानिक तरीके से छोटे छोटे हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना सिखाया गया है। और व्याकरण के जो गंभीर नियम है, गूढ़ से गूढ़ नियम है, उनको बेहद ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाने का प्रयास किया गया है। यही इस पुस्तक की विशेषता है अपनी। तो साथियों, ये हो गई दिल्ली टीजीटी संस्कृत की पाठ्यक्रम संबंधी चर्चा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें इससे, क्योंकि जल्दी ही
इस परीक्षा के लिए कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी इस चैनल पर, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।